May I come in? जंगलों में अजीबोगरीब चीजें मिलने की घटना तो आप अक्सर सुनते रहते हैं, मगर 17 साल से जंगल में खतरनाक जानवरों के बीच अपनी एम्बेसडर कार में रह रहे इस शख्स की जिंदगी देखकर आप दंग रह जाएंगे। कहानी कर्नाटक के एक शख्स की है जो पिछले 17 साल से घने जंगलों के बीच अपने एम्बेसडर कार में रह रहा है। शख्स का नाम है चंद्रशेखर गौड़ा। इनकी उम्र 56 साल की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चंद्रशेखर दक्षिण कन्नड़ के सुलिया के पास घने जंगल में रह रहे हैं। समाज शास्त्र कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, फिर भी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अकेलापन पसंद है। कुछ के लिए एकांतवास की वजह व्यक्तिगत, कुछ की आध्यात्मिक और कुछ की आकस्मिक के लिए घटनाएं होती हैं। लेकिन इन सभी से अलग कर्नाटक के चंद्रशेखर के जंगल में लगातार 17 वर्ष बिताने की खबर ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में पड़ने वाले गांव अड़ताले और नक्कारे के नजदीक सुल्ली तालुक क्षेत्र में आने वाले घने जंगलों में लगभग 4 किलोमीटर जाने के बाद प्लास्टिक शीट से ढकी बांस के खूंटों से बनी एक छोटी सी झोपड़ी है। झोपड़ी के पास एक पुरानी एम्बेसडर कार और कार के ऊपर एक पुराना रेडियो रखा है जिसमें पुराने जमाने के गाने बजते सुनाई दे जाएंगे। वहीं बगल में एक पुरानी साइकिल खड़ी है। बस यही है चंद्रशेखर की दुनिया। चंद्रशेखर लगभग 56 वर्ष के हो चुके हैं। 39 वर्ष की उम्र में उन्होंने जंगल के जिस स्थान पर डेरा डाला था आज भी वे जमे हुए हैं। इन लगभग 2 दशकों में न उन्होंने बाल कटवाए और न ही शेविंग की। अब सवाल ये उठता है कि क्या चंद्रशेखर शुरू से ही ऐसे हैं, और अगर ऐसे नहीं हैं तो उन्हें ऐसा क्यों होना पड़ा? इसका जवाब खोजने के लिए वर्ष 2003 में जाना पड़ेगा। न्यूज 18 के अनुसार सन 2003 में चंद्रशेखर ने कोऑपरेटिव बैंक से 40,000 रुपए का कर्ज लिया था। इस कर्ज को वो अपनी 1.5 एकड़ जमीन की खेती से चुकता नहीं कर पाए और बैंक ने उनकी जमीन नीलाम कर दी। अपनी जमीन गंवाने के बाद चंद्रशेखर अपनी एम्बेसडर कार लेकर अपनी बहन के घर रहने लगे, लेकिन वहां परिवार वालों से विवाद के बाद वो एकांतवासी हो गए और आकर जंगल में रहने लगे। मात्र 2 जोड़ी कपड़े और एक हवाई चप्पल में घर छोड़ने वाले चंद्रशेखर के पास कुल जमा पूंजी के रूप में आज भी वही उतना ही है। कार ही उनका घर है जिसे धूप और बरसात से बचाने के लिए उन्होंने प्लास्टिक से ढक दिया है। बगल में बहती हुई नदी में नहाते हैं और जीविका चलाने के लिए जंगल में पेड़ों की सूखी पत्तियों से टोकरी बनाकर उसे बेचते हैं। इससे जो पैसे मिलते हैं उससे वो राशन आदि खरीद कर जंगल में खाना बनाते हैं और वहीं सो जाते हैं। इस दिनचर्या के बाद भी चंद्रशेखर को ये आशा है कि बैंक द्वारा नीलाम की गई उनकी जमीन उनको वापस मिल जाएगी। कार को बसेरा बनाने वाले चंद्रशेखर साइकिल का उपयोग आसपास के गांव में जाने के लिए करते हैं। जिस जंगल में चंद्रशेखर पिछले 17 सालों से रह रहे हैं वह हिंसक पशुओं से भरा हुआ है। हाथियों ने कई बार उनके छोटे से आशियाने पर हमला किया। तेंदुए जैसे खतरनाक जानवर उनकी झोपड़ी के आसपास चहलकदमी करते रहते हैं। फिर भी चंद्रशेखर अपना ठिकाना छोड़ने या बदलने के लिए तैयार नहीं है। वन विभाग के अधिकारियों को भी चंद्रशेखर के वहां रहने से कोई परेशानी नहीं है। बतौर चंद्रशेखर उन्होंने भी वन विभाग के विश्वास पर खुद को खरा उतारा है और टोकरी बनाने के लिए सिर्फ उन्हीं पत्तियों और टहनियों का प्रयोग करते हैं जो सूख चुकी हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण चंद्रशेखर को अपनी जीविका चलाने में काफी परेशानी उठानी पड़ी। उस समय उनकी बनाई टोकरियों के खरीदार ही नहीं मिल रहे थे। ऐसे में चंद्रशेखर ने कई बार पानी पीकर और जंगल के फल खाकर अपने दिन बिताए थे। चंद्रशेखर के पास आधार कार्ड नहीं है, लेकिन मानवीय आधार पर अरणथोड़ ग्राम पंचायत के सदस्यों ने आकर उन्हें कोरोना वैक्सीन दी। चंद्रशेखर की जिद है कि जब तक उनकी नीलाम हुई जमीन उन्हें वापस नहीं मिलती, वो जंगल छोड़कर वापस घर नहीं जाएंगे।